हाय, मेरा नाम है नेहा जैन और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगी श्री मुंशी प्रेमचंद जी की एक अनमोल कृति निर्मला के बारे में। यह उपन्यास हमें बताता है दहेज प्रथा की उपज एक अनमोल विवाह की कहानी। यह कहानी है निर्मला की। किस प्रकार उसके पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी माता के द्वारा दहेज न होने की परिस्थिति में उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ कर दिया जाता है। पुरुष जिसकी पहले ही विवाह से 3 संतानें होती हैं। अब निर्मला किस प्रकार अपनी मनः स्थिति को संभालते हुए उस नए परिवार में प्रवेश करती है, वह किस प्रकार उन संतानों का ध्यान रखती है। कभी-कभी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विकट हो जाती हैं कि उसके मन में विचार आते हैं कि वह इस संसार को छोड़कर क्यों न चली जाए। उसके पति के द्वारा उसको कलंकित किया जाना, उसे बुरी दृष्टि से देखा जाना, इन सभी बातों का मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास में बतलाया गया है कि किस प्रकार स्त्री को समाज के द्वारा निरंतर दबाया जाता है, किस प्रकार स्त्री की आकांक्षाओं को गला घोंटकर उन्हें वहीं मार दिया जाता है। यह उपन्यास बताता है स्त्री की परिस्थिति, स्त्री की मनोदशा। इसमें निर्मला की परिस्थितियों का एक बहुत ही सजीव एवं मार्मिक चित्रण श्री मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। किस प्रकार उसके संतान ही अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं। उसका प्रवेश उस घर के लिए एक विनाश की स्थिति को प्रकट कर देता है। समाज के द्वारा उसे अभागिनी कहा जाना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किस प्रकार स्त्री को आघात पहुंचाता है, इन सभी चीज़ों का एक मार्मिक चित्रण करता है यह उपन्यास। यह उपन्यास आज की परिस्थितियों को भी दर्शाता है। किस प्रकार दहेज की कुप्रथा हमारे भारतीय समाज को खोखला करती जा रही है। यह एक कालजयी उपन्यास है। भाषा अत्यधिक सरल है। इस उपन्यास में आंचलिक शब्दों का प्रयोग इस भाषा को अत्यधिक जीवंत बना देता है। आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ सकते हैं। यह उपन्यास आपको भारतीय समाज की एक कुप्रथा दहेज का एक बहुत ही सुंदर वर्णन करके दिखाता है। थैंक यू।